बाहुबली एक ऐसी फिल्म है जिसने अकेले ही बॉलीवुड के आज तक के चलते आ रहे ट्रेंड को एक अनजानी राह पर लाकर छोड़ दिया। इन 6 घंटों और 25 मिनट के सफर में सिर्फ एक ही किरदार सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और वो था बाहुबली, यानी कि साउथ एक्टर प्रभास। चाहे वो पहले पार्ट में हमारी आंखों को रुझाने वाला अवंतिका की परछाई का पीछा करते हुए झरने के आखिर तक पहुंचने वाला दृश्य हो, या फिर लोगों के ऊपर गिरती हुई मूर्ति को रोकने के लिए जमीन पर पड़ी फिसलती रस्सी को पकड़कर एक मॉडर्न हीरो बनकर सबकी जान बचाना हो, इन दोनों ही सीन्स में सिर्फ और सिर्फ प्रभास ही छाए हुए थे। बाहुबली के बाद तो ये साफ हो चुका था कि बॉलीवुड की शोहरत प्रभास के कदम चूमने से बस थोड़ी दूर थी, पर अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता। प्रभास की किस्मत भी कुछ ऐसी ही निकली। उन्होंने अपने टॉलीवुड से बॉलीवुड तक का सफर जितना आसान सोचा होगा उतना आसान तो नहीं है। जैसे हर दिन सूरज ढलने के बाद रात आती है, वैसे ही प्रभास का करियर भी उस अंधेरे में सुबह की धूप का इंतजार कर रहा है। साहो और राधेश्याम के रूप में 2 बैक टू बैक फ्लॉप मूवीज देने के बाद प्रभास का करियर अब आदि पुरुष की सक्सेस पर अपनी नजरें टिकाए बैठा है। आइए जान ही लेते हैं कि इतनी फ्लॉप मूवीज देने के बाद भी आखिर कैसे प्रभास की दौलत दिन दूनी रात चौगुनी होती चली जा रही है। अब असल मुद्दे पर आए तो हकीकत में प्रभास से प्रोड्यूसर को फायदे और नुकसान दोनों है। सबसे पहले अगर फायदे की बात करें तो प्रभास की एक्टिंग के अलावा वो अपने साथ एक ब्रांड इमेज लेकर आते हैं। मूवीज सिर्फ उनके नाम के साथ जोड़े जाने की वजह से सुर्खियों में बिना किसी परेशानी के दिखाई देने लगती हैं। फैंस के बीच मूवीज रिलीज होने से पहले ही काफी ज्यादा हाइप बन जाता है और उससे मूवी के हिट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये हाइप बाहुबली पार्ट 2 से पहले की तरह पॉजिटिव भी हो सकती है और आदि पुरुष की तरह नेगेटिव भी, पर इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा हुआ है और वो है प्रभास की एक मूवी से जुड़ी सैलरी। इनकी काम करने की फीस एक मूवी को बनाने में असाइन किए हुए बजट का काफी बड़ा हिस्सा एक ही बारी में अपने साथ लेकर चली जाती है। अब अंत में चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप, प्रभास को दी जाने वाली फीस का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसे एग्जाम्पल के जरिए समझें तो प्रभास की फ्लॉप मूवी साहो और राधेश्याम में हुए नुकसान से भले ही प्रभास की इमेज पर थोड़ा तो असर पड़ा होगा, लेकिन प्रभास को पैसों के मामले में उन्हें शायद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। एक मूवी के फ्लॉप होने के बाद भी प्रभास के फैंस को बाहुबली के कैरेक्टर से ही एसोसिएट किया जाएगा और उनसे ये चीज कोई नहीं छीन सकता। एक ब्लॉकबस्टर मूवी और फैंस इस बीच में आई सभी मूवीज के बारे में भूल जाएंगे। हम ऑडियंस की याददाश्त इतनी छोटी होती है। अब रणवीर कपूर को ही ले लीजिए। संजू और ब्रह्मास्त्र के आने के बाद उनकी बॉम्बे वेलवेट और शमशेरा जैसी फ्लॉप मूवीज की बात आज के समय पर कौन ही करता है। प्रभास के लिए भी यही बात लागू होती है। प्रोड्यूसर्स को प्रभास से कैसे नुकसान हो रहा है उसको और गहराई से समझने के लिए हमें उनके करियर की ट्रेजेक्ट्री को गहराई से देखना बहुत जरूरी है। प्रभास ने बाहुबली 2 के बाद सिर्फ 3 ही बॉलीवुड मूवीज में काम किया है और उनमें से भी आदि पुरुष आपको अगले साल यानी 2023 में बड़े पर्दे पर दिखाई देगी। अब इस मूवी का नाम निकला ही है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये मूवी अपने टीजर में ही कई बातें हमें बता चुकी है। सबसे पहले तो बाहुबली में जो CGI और VFX का काम देखने को मिला था उसकी उम्मीद तो छोड़ ही दी जाए। अगर एक साल में कुछ करिश्मा हो भी जाए तो टीजर में जो देखा उससे थोड़े बेहतर CGI की उम्मीद की जा सकती है। भगवान राम के किरदार में दिखाई देने वाले प्रभास की इस मूवी में काम करने की फीस यानी कि सैलरी इस मूवी के बजट की तरह काफी ज्यादा बड़ी है। इस मूवी के लिए प्रभास 120 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। जब मूवी का बजट ही 500 करोड़ और उसमें से एक व्यक्ति 120 करोड़ रुपए ले जाएगा तो VFX और CGI में दिख रही खामियां तो नजर आएंगी ही ना। अगर आप आदि पुरुष के ट्रेलर को एक बार दोबारा देखें तो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं सभी PUBG के लो फ्रेम रेट सेटिंग के किसी NPC से कम नहीं है। जिस किसी को ना पता हो तो इस टीजर में जामवंत भी शामिल थे। अब उस टीजर और मोगली के बल्लू में क्या ही फर्क है आप एक बार खुद ही देखकर बता दें। इसके ऊपर से सोनू के टीटू की स्वीटी का टीटू लक्ष्मण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण के रोल में भी ये जनाब टीटू की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। आज के जमाने में जहां वीडियो गेम्स की क्वालिटी अपनी सीमाओं को लगातार तोड़कर आगे बढ़ती चली जा रही है, वहीं पर आदि पुरुष के नाम पर हमें लाइव एक्शन रामायण देखने के बजाय हमें एक कार्टून मूवी दिखाई जा रही हो। अब तक के करियर में प्रभास के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क साबित होने वाला है। भगवान राम का किरदार निभाना आसान काम नहीं है और ये सिर्फ प्रभास के लिए नहीं बल्कि बाकी सभी एक्टर्स के लिए भी लागू होता है। अभी तक बाहुबली के अलावा प्रभास और उसके ऊपर से आई 2 फ्लॉप मूवीज की वजह से 120 करोड़ देना किस हद तक सही है। और अब इनके बाकी के कास्ट की बात करें तो सैफ अली खान जैसा बड़ा सितारा इस मूवी के लिए 12 करोड़ रुपए ले रहा है। अगर प्रभास की इस फीस को हम 100 करोड़ से भी कम कर देते हैं उसके बाद भी ये पूरी मूवी में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एक्टर बन जाते हैं। बाकी यही बचा हुआ पैसा अगर इसके VFX पे खर्च किया जाता तो जो चीजें हमने टीजर में देखी थी वो तो कम से कम देखने को ना मिलती। इसके अलावा क्या प्रभास अपनी आखिरी 2 या 3 मूवीज के बेसिस पर इस सैलरी को जस्टिफाई कर सकते हैं? आइए अब इसके बारे में जानते हैं।
आदि पुरुष से पहले प्रभास ने राधेश्याम में काम किया था। अगर आप प्रभास से खुद राधेश्याम फ्लॉप होने की वजह पूछें तो बॉम्बे टाइम्स के साथ बात करते हुए प्रभास ने ये कहा था कि शायद ऐसा कोविड की वजह से हो रहा है या फिर शायद स्क्रिप्ट में कुछ कमी रह गई हो। प्रभास ने ये भी कह दिया कि शायद पब्लिक उन्हें लव स्टोरीज में नहीं देखना चाहती है, इसी वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके अलावा उनका ये भी मानना था कि ऑडियंस प्रभास को बाहुबली वाली इमेज में देखना चाहती है। खैर, ये तो प्रभास का कहना था और अगर इनकी बातों में सच्चाई छिपी है तो उनका राधेश्याम के लिए 100 करोड़ लेना जायज है। पर इंसान का अपना एक व्यू होता है। अब हकीकत पर जाएं तो इस मूवी का बजट 300 से 350 करोड़ था और इसकी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने की बात करें तो ये लगभग 151 से 214 करोड़ के पास पहुंच पाई। यानी आंकड़ों के मामले में राधेश्याम को बॉक्स ऑफिस पर 100 से 150 करोड़ तक का नुकसान झेलना पड़ा। आंकड़ों से हटकर जनता जनार्दन की बात सुने तो उनका ये कहना था कि प्रभास इस मूवी के दौरान अपने कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाए। सीधी सी बात है, जब कैरेक्टर ही अपने किरदार से जुड़ता हुआ नजर नहीं आएगा तो ऑडियंस उस मूवी से उस लेवल पर कनेक्ट नहीं कर पाएगी जितना उसे करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि प्रभास पूरी मूवी में कैरेक्टर में नहीं चमके, कुछ इमोशनल सीन्स थे जहां प्रभास पूरे सीन की जान बन गए, पर इस चीज में वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सके, इसी वजह से मूवी में डिटैच लग रहे थे। इसके अलावा राधेश्याम में खुद प्रभास का हिंदी में डायलॉग डब करवा वो इम्पैक्ट नहीं बना पाया जो उसे बनाना चाहिए था। जैसे बाहुबली में शरद केलकर ने हिंदी डायलॉग्स डिलीवरी में अपनी जान लगा दी थी, प्रभास वैसी ही फीलिंग हिंदी डब में नहीं ला पाए। इसके अलावा क्रिटिक्स का ये भी मानना है कि मूवी की प्रमोशन उस लेवल की नहीं हो पाई जितना उसे होना चाहिए था। कहने को तो ये भी एक वजह हो सकती है, पर अंत में अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा एक मूवी अपने अच्छे कंटेंट और स्क्रिप्ट से जानी जाती है। कलेक्शन पर मात खाने के बाद भी राधेश्याम आज भी अपने खोए हुए अस्तित्व की वजह से ही जानी जाती है। अब तक जितनों की बात की गई उसके हिसाब से तो प्रभास प्रोड्यूसर्स को इनकी इमेज के अलावा इसके अलावा कोई बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इसको और गहराई से समझने के लिए हम प्रभास की एक और मूवी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इस मूवी में काम करने के लिए 100 करोड़ लिए गए थे, पर फिल्म ने जितना लॉसेस झेले उसको देखकर प्रभास ने अपनी सैलरी से आधे पैसे कर दिए। सबसे पहले तो इस 25 करोड़ से 100 करोड़ तक के सफर को हम समझ लेते हैं। प्रभास को बाहुबली में अपनी एक्टिंग और उससे बनी हुई इमेज के दम पर इतनी बड़ी फी में हाइक मिली थी। इस मूवी में प्रभास की एक्टिंग अपनी पिछली मूवी के मुकाबले फीकी तो थी ही, इसी के साथ उनका राधेश्याम की तरह हिंदी में डब करने का डिसीजन एक बार फिर मूवी के डायलॉग डिलीवरी और प्लॉट पर। इस मूवी के फ्लॉप होने की वजह के पीछे प्रभास की एक्टिंग से ज्यादा स्टोरी लाइन का ज्यादा हाथ था और शायद यही वजह है कि प्रभास एक मूवी को चुनने के पीछे काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं। तो ये थी प्रभास के करियर की ट्रेजेक्ट्री। इन सभी बातों को सुनने, जानने और परखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रभास की वजह से प्रोड्यूसर्स को कुछ हद तक नुकसान तो हो ही रहा है। आपको क्या लगता है, क्या प्रभास की इतनी सैलरी लेना जस्टिफाइड है और क्या हकीकत में प्रभास की वजह से प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।